अब आइए हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। एक बात ध्यान रखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैमल्स में होती है, पर कौन से वाले मैमल्स? मैमल्स मतलब जिनमें मैमरी ग्लैंड्स हैं, ब्रेस्ट हैं, जहाँ पर वो मिल्क प्रोड्यूस करके न्यूबॉर्न को नरिश कर सकते हैं। पर कौन से वाले मैमल्स? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन आता है? ह्यूमन, मंकी एंड एप्स। इन्हीं में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें एक साइक्लिकल चेंज होता है। आप सबको पता है हर मंथ फीमेल्स में ब्लीडिंग होती है। वन ब्लीडिंग से लेके नेक्स्ट मंथ की ब्लीडिंग के बीच में जो भी चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस, उन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। ये कब शुरू होती है? प्यूबर्टी पर, जब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच, एलएच, ये सब रिलीज होते हैं, हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्की कहते हैं और हर 28-29 डेज में एवरेज ये रिपीट होती है, राइट। सो पीरियड फ्रॉम द टाइम पीरियड और द साइक्लिकल इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मान लो किसी लेडी का 1 जनवरी को पीरियड्स आए हैं और अब नेक्स्ट 1 फरवरी को आएंगे, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी तक के बीच को हम कहेंगे वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में, बीच में ओव्यूलेशन होता है। मिडिल में अगर साइकिल्स रेगुलर हैं, यानी वन ओवम इज रिलीज्ड इन विच स्टेज? सेकेंडरी oocyte, अटका हुआ, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। इज इट क्लियर? अब ये सब कुछ कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल वे में समझाती हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट्स डायग्राम से ही समझते हैं, टाइम सेव करना है हमें, इसीलिए हम डायरेक्ट मैं बनाकर नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी सब कुछ। एक्चुअली ना यहाँ पर 2 मेन ऑर्गन्स हैं, 3 मेन ऑर्गन्स हैं रादर। एक तो हाइपोथैलेमस है ही, पिट्यूटरी, ओवरी और यूट्रस। समझना, पिट्यूटरी के हार्मोन्स ओवरी पे काम करेंगे और ओवरी से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो यूट्रस पे काम करेंगे। सपोज करिए हम बात करते हैं 1 जनवरी से, जहां उस लेडी की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ। क्यों हुई ब्लीडिंग? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, या ये कहें प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो डीजेनरेट कर जाता है। वो फालतू क्यों बनेगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के हार्मोन्स की अब जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं है, तो वो डीजेनरेट करता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेस करेगा, उसमें से जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था वो डाउन हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन डाउन होगा, एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की लाइनिंग है, वो झड़ जाती है। अभी सब समझ में आएगा। और उसके झड़ने के कारण से प्लस जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं उसमें, एंडोमेट्रियम में, वो सब टूटती हैं, रप्चर होती हैं और ब्लीडिंग होती है थ्रू द वजाइना, जिसे हम मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो हम कहानी वहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये 1 जनवरी है, यानी फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है, यहाँ ब्लीडिंग होना शुरू हुई। तो यूट्रस में क्या हुआ? यूट्रस में ये देखो मेंसेस हो रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस। करीब 3 to 5 डेज एवरेज ब्लीडिंग होती है। दिस इज द फर्स्ट फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। इस समय पर ये बताइए प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैसा है? बिल्कुल डाउन। ईस्ट्रोजन लेवल कैसा है? वो भी डाउन है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन भी कॉर्पस ल्यूटियम निकाल रहा था, यानी इस समय पर एक्चुअली क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर चुका है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इस समय पर ओवरी के अंदर क्या फॉलिकल डेवलप हो रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ओवरी जो है उसका फॉलिकल तो ऑलरेडी मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल बना चुका था, रिलीज हो चुका था ओवम, वो तो वेट कर रहा था कि शायद प्रेगनेंसी हो जाए। अगर वो नए फॉलिकल्स बनाना शुरू करता और मान लो प्रेगनेंसी हो जाती, तो प्रेगनेंसी पर प्रेगनेंसी, ये तो खपड़तान हो जाती। तो उस समय पर ओवरी में फॉलिकल्स ने डेवलप नहीं थे। लेकिन जब ब्लीडिंग हो गई तो तुरंत सिग्नल मिला, हाइपोथैलेमस को पता चल गया कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। उसने पिट्यूटरी को बोला, एंटीरियर पिट्यूटरी को, निकालो एफएसएच, एलएच, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, नए सोल्जर्स तैयार करो और प्राइमरी फॉलिकल्स जो है उन्हें डेवलप करो, सेकेंडरी में, टर्शरी में, ग्राफियन में, ताकि नया ओवम मिले, ताकि नया चांस मिले, संभावना मिले प्रेगनेंसी की। तो फॉलिकल्स ने डेवलप करना शुरू कर दिया। ये देखो, ये एंट्रम है, यानी यहाँ कहीं पर टर्शरी फॉलिकल बन गया है। ये प्राइमरी थे, फिर सेकेंडरी बने, फिर टर्शरी बना और ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पिट्यूटरी से एफएसएच भी बढ़ रहा है और एलएच भी बढ़ रहा है। ये पिट्यूटरी में हो रहा है, जिसके कारण ये ओवरी में डेवलप हो रहे हैं। जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, हमें यूट्रस को भी तैयार करना है, क्योंकि लाइनिंग पूरी झड़ चुकी है। बट अगर प्रेगनेंसी आगे करनी है तो लाइनिंग मोटी, अच्छी, थिक और सिक्रीटरी होनी चाहिए, ताकि जब प्रेगनेंसी ब्लास्टोसिस्ट उसमें धसे तो उसे अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो पिट्यूटरी से एफएसएच, एलएच रिलीज हुआ, उसने ओवरी पे काम किया और ओवरी में फॉलिकल्स को डेवलप कराया, और उन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन रिलीज होने लग गया। ये देखो, ईस्ट्रोजन बढ़ने लगा
और इस ईस्ट्रोजन ने इसको ब्लड में डाला, हार्मोन ब्लड में डालते हैं, ये यूट्रस पे पहुंचा और इसने एंडोमेट्रियम को वापस से मोटा करना शुरू किया। ये देखो ये मोटा किया, इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं ओवरी में। और इसी को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन मतलब किसी चीज का नंबर बढ़ना, क्योंकि यहाँ एंडोमेट्रियम के सेल्स फिर से बढ़ रहे हैं। फॉलिकल्स क्यों डेवलप हो रहे हैं बताइए, किसके कारण? एफएसएच के कारण। और प्रोलिफरेशन यूट्रस में क्यों हो रहा है? ईस्ट्रोजन के कारण। प्रोजेस्ट्रॉन अभी भी देखो पूरा फ्लैट है, कोई प्रोजेस्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। अब क्या होगा? जैसे ही मिड साइकिल आती है 14th डे, तब ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर हो गया है, तब एफएसएच एलएच दोनों पीक होते हैं। सबसे ज्यादा एलएच की पीक होती है, ये देखो ये एलएच की पीक हुई। हालांकि एफएसएच भी पीक हुआ पर मेन एलएच पीक हुआ। और जैसे ही एलएच पीक हुआ, ओवरी में जो मैच्योर फॉलिकल था वो रप्चर हो गया, यानी ओव्यूलेशन हो गया। और ये सेकेंडरी oocyte यानी ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब में चला गया। अब ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन निकलने लगा। तो अब प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगा, प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ने लगा। देखो यहां पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, फॉलिकल ही ईस्ट्रोजन निकालते हैं, ये टूट गया। तो एक बार तो ईस्ट्रोजन डाउन हुआ, लेकिन यहां से प्रोजेस्ट्रॉन तो मेनली निकलता है, थोड़ा बहुत लिटिल ईस्ट्रोजन भी निकलता है। तो ईस्ट्रोजन फिर से थोड़ा सा राइज करना शुरू किया। ये ईस्ट्रोजन ने फिर इसकी लाइनिंग को मोटा कर रहा है, और ये प्रोजेस्ट्रॉन भी यूट्रस पे जाएगा और इसकी जो लाइनिंग है उसे ग्लैंड्यूलर बनाएगा, उसमें सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। ये देखो ये इसमें ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स वो सब डेवलप होने लगते हैं। मोटी तो हो ही गई है ये, साथ में ऐसा होने लग जाएगा। इसे क्या कहेंगे? ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है तो ल्यूटियल फेज, और यूट्रस में एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी बन रही है। मोटी तो यहां हो चुकी है ईस्ट्रोजन के कारण, अब सिक्रीटरी बन रही है प्रोजेस्टेरॉन के कारण, तो सिक्रीटरी फेज। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये किसके कारण फॉर्म हुआ है? ओव्यूलेशन होने के कारण। ओव्यूलेशन किसने कराया है? एलएच ने कराया है। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसके कारण फॉर्म हुआ है? एलएच के कारण, और इसे मेंटेन भी एलएच ही करता है। देखो एलएच काफी हाई रहता है, ये देखो कितना हाई है इस टाइम। एफएसएच तो कम है, एलएच काफी ज्यादा है। एफएसएच क्यों कम है? क्योंकि इस समय नए फॉलिकल्स नहीं बनने हैं, इसीलिए एफएसएच डाउन है, बट एलएच देखिए काफी हाई है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस दोनों कौन करता है? एलएच करता है। तो ल्यूटियल फेज किसके कारण है? एलएच के कारण। और यहां से जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो यूट्रस की लाइनिंग को और सिक्रीटरी बना रहा है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती तो इस लाइनिंग में ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि ये मोटी रहे, यानी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की सप्लाई हाई रहे, यानी कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहे। उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं होगा, प्रोजेस्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, लेडी का पीरियड मिस हो जाएगा, वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी एंड दैट विल कम पॉजिटिव। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम बोलेगा मैं फ्री फोगट क्यों रहूं, तो वो रिग्रेस करेगा। और जब वो रिग्रेस करेगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल तो फॉल करेगा और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी फॉल करेगा। और प्रोजेस्ट्रॉन ही इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को सिक्रीटरी बना के रखा था, वो अब इसे नहीं रख पाएगा और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन डाउन हुआ है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हुआ है। ये देख लीजिए, उसी कहानी पे वापस आ गए। और फिर वही होगा, हाइपोथैलेमस को पता चलेगा, वो फिर से एफएसएच एलएच रिलीज कराएगा, फिर से ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप होंगे, फिर से वहाँ से ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, फिर से वो यूट्रस की लाइनिंग को थिक करेंगे, फिर से एलएच सर्ज होगा, फिर से ओव्यूलेशन होगा, फिर से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर से वहाँ से प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा, फिर से वो एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बनाएगा, वेट करेगा प्रेगनेंसी का, और ये हर महीने होता जाता है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? एक ट्रिक से सब कुछ याद करवा दूंगी। तो ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं जो ओवरी पे काम कर रहे हैं, और ये ओवरी के हार्मोन्स हैं जो यूट्रस में चेंजेस कर रहे हैं। एफएसएच की कितनी पीक दिख रही है? 1 मिड साइकिल में। एलएच की कितनी पीक है? 1 मिड साइकिल में। प्रोजेस्ट्रॉन की कितनी पीक है? 1, बट कब? यहाँ ओव्यूलेशन होने के बाद प्रोजेस्ट्रॉन बनना शुरू हुआ है, क्योंकि तभी कॉर्पस ल्यूटियम बना है, और 14th डे से प्रोजेस्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, 20-21 डे पर पीक होता है। और ईस्ट्रोजन की कितनी पीक है? 2, एक तो मिड साइकिल में जब ये फॉलिकल से रिलीज हो रहा था, और एक 21-22 डे के पास जब ये कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहा था। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं।
सो पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। इस समय फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है इन द ओवरी एंड कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन मेंटेनेंस है इन द ओवरी। या ये कहो मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज, क्योंकि इस समय एंडोमेट्रियम मोटी हो रही है, प्रोलिफरेट हो रही है अंडर इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन इन द यूट्रस, और इस समय वो सिक्रीटरी बन रही है अंडर इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इज इट ऑल क्रिस्टल क्लियर? चलिए, इस तरह से साइकिल होती है। अगर हम साइकिल के फॉर्म में बनाएं, 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज है, इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज है, इसके बाद ओव्यूलेशन फेज है, और इसके बाद ल्यूटियल फेज है या सिक्रीटरी फेज है। ल्यूटियल फेज को हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं, इसके बाद है, और इसे हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट इज रिटन। अब हम फटाफट इसको देख लेते हैं, हमारे लिए 2 मिनट का काम है इसे रीड करना। साइकिल स्टार्ट कैसे हो रही है? मेंस्ट्रुअल फेज से। मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा कितने दिन? 3 to 5 डेज। क्या है इसमें? ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या ब्रेकडाउन हो रहा है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो यूट्रस की है प्लस उसकी ब्लड वेसल्स, वो लिक्विड फॉर्म में होगा एंड दैट विल कम आउट थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन कब होगा? ओनली अगर जो रिलीज्ड ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रेगनेंसी हुई है। पर अगर किसी के पीरियड्स मिस हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी ही है। दैट कैन हैपन ड्यू टू अदर रीजंस ऑल्सो, और इस पे क्वेश्चन आता है। स्ट्रेस के कारण भी ऐसा होता है, पुअर हेल्थ के कारण भी ऐसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आएगा फॉलिकुलर फेज, जब ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप होंगे। इस समय प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल में। और यहाँ से जो ईस्ट्रोजन निकल रहा है, यानी इसी समय वो ईस्ट्रोजन यूट्रस में प्रोलिफरेशन करवा के एंडोमेट्रियम जो झड़ चुकी है उसे वापस से रीजनरेट करेगा। ये जो चेंजेस हैं कहाँ पे? चेंजेस कहाँ हैं? ओवरी में और यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। ये किससे हो रहे हैं? पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स के कारण। पिट्यूटरी के हार्मोन ओवरी पे काम कर रहे हैं, ओवरी के हार्मोन यूट्रस पे काम कर रहा है। नाउ इसके बाद में FSH LH जो है वो इंक्रीज होता जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और पीक होती है इसकी मिड साइकिल में, जिसके कारण फॉलिकल का डेवलपमेंट होता जाएगा और फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते जाएंगे, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है। इज इट वेरी क्लियर? नाउ इसके बाद दोनों ही FSH LH की पीक होती है अबाउट 14th डे पे। LH बहुत तेजी से बढ़ता है मिड साइकिल में, इसे LH सर्ज कहते हैं। इसी के साथ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और ओव्यूलेशन होगा, यानी रिलीज ऑफ ओवम। इस ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आएगा, जहां पे जो बचा कुचा रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन मेंटेनेंस LH का फंक्शन है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ढेर सारा लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा, और वो असेंशियल है एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बनाने के लिए, यानी मेंटेनेंस के लिए। सो दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ताकि फर्टिलाइज्ड ओवम, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो इम्प्लांट हो सके इनटू द यूट्रस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सभी इवेंट स्टॉप हो जाएंगे, सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा, और उसके कारण फिर से वही कहानी, एंडोमेट्रियम का डीजेनरेशन होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा और नई साइकिल शुरू हो जाएगी। ह्यूमंस में अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं। यानी अगर किसी लेडी में साइक्लिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रही हैं, इसका मतलब है कि उसका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है। स्टूडेंट्स, बीइंग एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, जब भी हमारे पास कोई लेडी आती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हम सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न ही पूछते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन एक इंडिकेटर है कि मीनार्की से लेके मीनोपॉज के बीच में उसका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों आता है मीनोपॉज, बताइए? क्योंकि भाई वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो बर्थ पे 2 लाख पर ओवरी थे, जो प्यूबर्टी तक 60,000 से 80,000 पर ओवरी थे, वो 50 इयर्स तक आते आते सारे खत्म हो जाते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल ही नहीं है, नया ऊगोनिया या प्राइमरी फॉलिकल तो बनता नहीं है, स्टॉक खत्म, कहानी हजम। नाउ दिस इज द ट्रिक टू लर्न एवरीथिंग, सारे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ल्यूसी और मेंसी 2 लड़कियां हैं, उनके फादर ने उनकी स्कूल फीस पे करी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो पापा ही करते हैं। जी हाँ, फादर ऑफ ल्यूसी एंड मेंसी पेड स्कूल फीस। फादर मतलब फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज, ये तो ओवरी में हो रहा है।
और मेंस्ट्रुअल फेज इसके कारण, फिर ये ईस्ट्रोजन के कारण प्रोलिफरेशन, और एंडोमेट्रियम का सिक्रीटरी फेज ये यूट्रस में चल रहा है। ये सब साथ साथ हो रहा है। प्रोलिफरेशन के साथ साथ फॉलिकुलर फेज होता है, ल्यूटियल के साथ साथ सिक्रीटरी फेज होता है। अब फॉलिकुलर फेज क्यों है? इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट है एफएसएच के कारण। ओव्यूलेशन किसके कारण है? एलएच सर्ज के कारण। ल्यूटियल फेज किसके कारण है? फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के कारण। और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है? एलएच कर रहा है। नाउ मेंस्ट्रुअल किसके कारण है? डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर रिग्रेस कर चुका है या डीजेनरेट कर चुका है। बट एक चॉइस आए तो प्रोजेस्टेरॉन लगाना, बोथ आए तो बोथ। प्रोलिफरेशन किसके कारण है? ईस्ट्रोजन के कारण। सिक्रीटरी किसके कारण है? प्रोजेस्टेरॉन के कारण। सो विद अ सिंपल ट्रिक यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। पीक्स मैंने बता दिए, पीक्स याद रखना, सिर्फ ईस्ट्रोजन की 2 पीक्स हैं। एफएसएच एलएच की मिड साइकिल में पीक होती है और प्रोजेस्टेरॉन की 21st डे के अराउंड पीक होती है। नाउ एक नोट है जो एनसीईआरटी में ऐड किया गया है रिसेंटली, विच इज़ वेरी इजी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तब हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक बाथ डेली, क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करें या क्लीन होम मेड पैड्स यूज़ करें। हर 4 to 5 आवर्स में, डिपेंडिंग अपॉन कितनी रिक्वायरमेंट है, चेंज द सैनिटरी पैड्स। और यूज़ करने के बाद उन्हें डिस्पोज करना है कैसे? उसे रैप करना है, खुला नहीं फेंकना है, किसी भी यूज्ड पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह में रैप करके। उसे थ्रो नहीं करें ओपन में या टॉयलेट्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे जब भी आप हैंडल करेंगे पैड्स को, तो उसके बाद वॉश हैंड्स विद सोप।